किसी भी बड़ी खबर में, किसी भी बड़ी न्यूज में, किसी बड़ी शख्सियत का, किसी बड़े स्टार का नाम ले लिया जाए, वो खबर और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है शाहरुख खान से और फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स के कतर की जेल से रिहा होने से। दरअसल पूरी इंडिया सरप्राइज हो गई और जाहिर सी बात है, ये खुशी की भी बात थी कि जो हमारे फॉर्मर नेवल ऑफिसर थे, पूर्व नौसैनिक जो ऑफिशियल्स थे, वो कतर की जेल से रिहा होकर भारत वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। 8 में से 7 वापस आए और सभी लोग बहुत चक्के रह गए, सरप्राइज हो गए इस खबर को देखकर, जब देखा कि जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं वो भारत वापस लौट आए। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इस बड़ी कूटनीतिक जीत में एक तड़का लग गया। जी हां, एक बड़े स्टार का, शाहरुख खान का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं एक विशेष यात्रा पर, जिसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके ही ट्वीट पर यह जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को भी अपने साथ लेकर जाएं। और उसके बाद जो चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो गया कि क्या फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स जिनको रिहा किया है कतर ने, जी हां 8 ऑफिसर्स जिनके लिए जद्दोजहद की जा रही थी, कूटनीतिक चालें भी चली जा रही थी, कोशिशें भी की जा रही थी और खुद देश की जनता भी गुहार लगा रही थी, उनकी फैमिली भी गुहार लगा रही थी कि उनको सकुशल वापस लाया जाए। इस खबर में यह कहा गया कि ये जो कूटनीतिक जीत हुई है, ये जो डिप्लोमैटिक विक्ट्री हुई है इंडिया की, इसके पीछे शाहरुख खान का हाथ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शाहरुख खान का नाम लेकर इस खबर को और भी ज्यादा बड़ी खबर बना दिया। जाहिर सी बात है, खुशी की बात है कि इंडिया की डिप्लोमैटिक विक्ट्री यहां पर। इस खबर में कहां तक सच्चाई है कि पूर्व नौसैनिक और जो ऑफिसर्स हैं उनको छुड़वाने में, कतर की जेल से रिहा करवाने में, सकुशल वापसी करवाने में अपने वतन में शाहरुख खान का हाथ है। जब आनंद फानन में खबर आई, जब चर्चा का बाजार गर्म हुआ, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, लोगों को लगा कि क्या वाकई ये जो इतना बड़ा काम हुआ है उसके पीछे क्या शाहरुख खान का हाथ है। फिर क्या था, आनंद फानन में पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज दिया। ये जो शाहरुख खान की तरफ से पूजा डडलानी ने मैसेज को पोस्ट किया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो पूर्व नौसैनिक जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी रिहाई में पूरी तरीके से ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमैटिक विक्ट्री है, इसमें उनका यानी शाहरुख खान का कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई इसमें शाहरुख खान का कोई हाथ नहीं है? क्या वाकई ये भारत की डिप्लोमैटिक विक्ट्री है, कूटनीतिक जीत है? सवाल यहां पर कई खड़े हो जाते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कहा कि शाहरुख खान से पीएम मोदी ने मदद मांगी और एक बड़ा सेटलमेंट कतर के साथ हुआ, जिसके तहत जो पूर्व नौसैनिक ऑफिसर हैं उनकी रिहाई हुई है। इस बात में कहां तक सच्चाई थी, इसके बाद जो है लोग वाकई सोचने लगे और जब शाहरुख खान का नाम इस इतनी बड़ी खबर के साथ जुड़ गया तो वाकई लोग सोचने लगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया की जीत है या फिर शाहरुख खान ने ये बड़ा कारनामा कर दिया है। लेकिन जब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर, शाहरुख खान ने साफ तौर पर कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमैटिक जीत है। दरअसल पूर्व नौसैनिक ऑफिसर को मौत की सजा, उसके बाद उम्र कैद की सजा और उसके बाद वतन वापसी, ये बहुत कुछ फिल्मी जैसा लगता है। लोग दुआ कर रहे थे, उनकी फैमिली भी दुआ कर रही थी कि जो उनके ऑफिसर हैं वो सकुशल वापस आ जाएं, भारत वापस आ जाएं, और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही थी और तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि इंडिया की तरफ से कोई कोशिशें नहीं की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो मिशन है पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स को वापस लाने का, पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया, गुप्त रखा गया और आखिरकार जब ये पूर्व नौसैनिक सामने आए, जब वतन वापसी उनकी हुई तो वाकई हर कोई सरप्राइज रह गया। इस बड़े मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरीके से नजर थी। जिस तरीके से विदेश सचिव की तरफ से ये कहा गया कि पीएम मोदी इस बड़ी खबर पर, इस बड़े मिशन पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में हैं और यहां पर 13 और 14 फरवरी, जी हां 2 दिन का उनका ये दौरा, लेकिन इसके साथ ही साथ वो कतर भी जाएंगे। हालांकि पहले से ये चीज सामने नहीं थी कि वो कतर जाएंगे, लेकिन अब वो कतर भी जाएंगे। जिस तरीके से पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स रिहा हुए हैं, जिनको सजाए मौत दी गई, उम्र कैद हुई, उसके बाद वहां से वतन वापसी होना, ये वाकई भारत की डिप्लोमैटिक जीत। दरअसल पिछले हफ्ते ही कतर और भारत के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ था। जी हां, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये 78
अरब डॉलर का बड़ा समझौता। तो वहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जब इतनी बड़ी डील हुई है तो जो हमारे पूर्व नौसैनिक ऑफिसर हैं क्या उनकी रिहाई भी होगी। दरअसल उनकी रिहाई के लिए बड़ी कोशिशें की गई और अब जिस तरीके से उनकी वतन वापसी हो गई है उसके बाद शाहरुख खान का नाम भी उसमें आना ये सवाल तो जरूर खड़े करता है कि क्या वाकई शाहरुख खान ने इस समझौते को आगे बढ़ाने में कुछ कोशिशें की, लेकिन जिस तरीके से पूजा डरलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं उनकी तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से जो मैसेज पोस्ट किया गया है, जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें साफ तौर पर शाहरुख खान ने यह नकार दिया कि मेरा कोई हाथ नहीं है, कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई पूर्व नौसैनिक जो ऑफिसर्स हैं उनकी वतन वापसी में शाहरुख खान का कोई हाथ हो सकता है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें।